हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमारा क्वेश्चन छूट गया था, थोड़ा रह गया था। देखिए क्या होगा उसके आगे। यहाँ हमारे पास आया था लास्ट टाइम ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा सबसे लास्ट में बचा हुआ था। देखिए कैसे करेंगे। दोनों के पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये फैक्टर कॉमन है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके पास भी है और सी स्क्वायर डी स्क्वायर इसके पास भी है। दोनों को आप कॉमन निकाल लीजिएगा। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये दोनों से कॉमन आ गए। यहां पर बचा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ दैट था जो लाना था हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है हमें, ठीक है। डिटरमिनेंट्स है हमारे पास 1 log बेस में है y x, यहां हो जाएगा log बेस में x है y 1 है। अब हमें इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है आपको, इसका इसमें इसका इसमें 1 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, माइनस आता है 1 1 से 1 बीच में माइनस, इसका इंटू यहां हो जाएगा, ठीक है। तो log बेस में y x इंटू log बेस में x y, इसकी वैल्यू 1 होती है। मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। log का फॉर्मूला होता है बेस में a b इंटू में log बेस में b हो और यहां a हो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए सेम अपोजिट हो, बेस में a हो यहां b हो, बेस में b हो यहां a हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 माइनस 1 रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। देखिए 1 1 से 1 log का इसमें इंटू किया, ये रख लिया, 1 1 से 1 ये रख लिया। इसकी वैल्यू 1 होती है, हमने 1 रख दिया, 1 में से 1 माइनस होकर आंसर 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसका। अगला क्वेश्चन से हमारे पास cos साइन, हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स है cos और साइन। एक डिटरमिनेंट्स हमारे पास यहां है cos x, यहां है हमारे पास sin x, cos x sin x माइनस sin x और यहां पर है हमारे पास cos x। अब इस डिटरमिनेंट्स को आपको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, याद है आपको, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos का cos में करेंगे, क्या आ जाएगा cos x, बीच में माइनस आता है, cos का cos में करेंगे आप cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। sin का sin में करेंगे तो माइनस का sin स्क्वायर x हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर x और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा। आइडेंटिटी होती है, आपने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा आइडेंटिटी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। हमने इंटू किया cos इंटू cos, cos स्क्वायर x, sin इंटू sin, sin स्क्वायर x हो गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस में, ठीक है। माइनस ये होता है फॉर्मूले से, ब्रैकेट ओपन किया प्लस बन गया, यहाँ आइडेंटिटी लग गया, आपका सूत्र लग गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। सेम एक और क्वेश्चन है ऐसे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। sin और cos 20, sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, फिर हमारे पास है sin 70 cos 70, sin 70 डिग्री cos 70 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं इस डिटरमिनेंट्स को। इंटू करें आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन का इसमें करेंगे तो sin 20 डिग्री और cos 70 डिग्री। देखिए दोनों के एंगल सेम नहीं है, ये 20 डिग्री है ये 70 डिग्री है, तो ऐसे ही बगल में लिख जाएंगे माइनस cos 70 है ना, cos 20 और sin 70, ये ऐसे इंटू करेंगे ना sin 70 डिग्री। चलिए यहां भी एक आइडेंटिटी लग जाएगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, साइन का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपके पास कभी भी है ना sin a प्लस b हो तो इसको हम लिख सकते हैं sin a cos b और प्लस cos a sin b, cos a sin b, sin a cos b cos a sin b, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर भी क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है सेम ऐसा बना हुआ है, देखिए
हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा बना हुआ है और उसको हमें ऐसा लिखना है। ये देखिए साइन ए कॉस बी, ए हमारा 20 डिग्री है, बी हमारा 70 डिग्री है। कॉस ए साइन बी, और बीच में क्या लगा हुआ माइनस का, तो जब बीच में माइनस होगा तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, माइनस का, साइन ए माइनस बी का। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन ए क्या है हमारे पास 20 और माइनस बी क्या है हमारे पास 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा साइन ए माइनस बी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ऐसे बना हुआ था और उसको हमने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, अब इस साइन 20 माइनस से कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 70 में से 20 जाएंगे कितना, माइनस का 50। साइन के एंगल्स में से 50 माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, सिर्फ सेक और कॉसेक के एंगल से माइनस बाहर नहीं आता। अगर यहां पर होता आपके पास, ये होता आपके पास कॉस होता, सॉरी कॉस माइनस का 50 होता, तो ये सिर्फ होता कॉस 50 डिग्री, या होता ये सेक होता, सेक माइनस का 30 डिग्री होता, तो ये आपका हो जाता सेक 30 डिग्री। ठीक है, कॉस और सेक के एंगल में से माइनस बाहर नहीं आते। ठीक है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो से माइनस बाहर आ जाते हैं। तो बात समझ में आ गई, हमने इसका मल्टीप्लाई किया, साइन 20 कॉस 70 इंटू किया साइन 20 कॉस 70 कॉस 20 साइन 70 कॉस 20 साइन 70। ठीक है, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। 11th स्टैंडर्ड में आप ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो सारी आइडेंटिटी एक ही पेज पे लिखी हुई है हमारी, है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा लगा है, साइन ए प्लस बी का होता है, साइन ए कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस में। हमारा वही आइडेंटिटी था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी। ए क्या था हमारा 20, बी क्या है हमारा 70, हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस का 50 आ गया हमारे पास। ठीक है, 70 से 20 माइनस किया, माइनस का 50 आ गया, क्योंकि बड़ा नंबर किसमें है, नेगेटिव है, साइन के एंगल से माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, वैल्यू फाइंड करनी है हमारे पास। क्वेश्चन है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए 2x प्लस 3 2x प्लस 3 x प्लस 2 और 2x प्लस 1 और x प्लस 2। तो आपको इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए वही काम करते हैं हम। याद है आपको, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है x प्लस 2 में, बीच में माइनस आता है, इसका इसमें हो जाएगा। x प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, 2x प्लस 1 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कितना आता है हमारे पास, तो 2x का x में करेंगे आप मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2x का, ध्यान से देखिए 2x का x में होगा तो 2 एज इट इज आ जाएगा, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा x स्क्वायर। 2x का 2 में करेंगे, 2x का 2 में, 2 2 जा 4 है ना, प्लस साइन देखिए, साइन का भी इंटू हो रहा है साथ में, है ना। आप ध्यान रखिए कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब सेम साइन इंटू होते हैं तो रिजल्ट, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। और जब अलग अलग साइन इंटू होते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ देखिए, मैं 2x का मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, x में कर रहा हूँ, तो 2x का x में करेंगे, दोनों पॉजिटिव साइन है, सेम साइन, तो प्लस में आ गया। 2x का x में किया, 2x स्क्वायर हो गया, 2 का इसमें करेंगे, दोनों पॉजिटिव साइन है, देखो दोनों के सेम साइन है, 2 2 जा 4x हो गया। अब हम x3 का करेंगे, 3 का x में किया 3x हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया हमारे पास। बात समझ में आ गई। माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट ले लेता हूँ, क्योंकि ये माइनस अंदर के साइन का क्या कर देगा, चेंज कर देगा। x का 2x में करो, x का 2x में करोगे तो x की पावर 1 और x इंटू होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। x का 1 में करोगे x 1 जा x हो जाएगा। 2 का इसमें करोगे तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, और 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया इसमें भी। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए ये x वाला है, ये भी x वाला है, x वाले आपस में या तो जुड़ जाएंगे या तो घट जाएंगे, या तो वो प्लस हो जाएंगे या तो वो माइनस हो जाएंगे। दोनों के साइन सेम है, 4x और 3x कितने हो गए, 7x हो गए। ठीक है, अगर साइन सेम होते हैं तो नंबर्स प्लस हो जाते हैं। ठीक है, यहां भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। 4x और 1x कितना हो गया, 5x हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर यहां पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इसका,
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर के साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, जितने भी साइन है सबको चेंज कर देगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 2x² प्लस का 2x² माइनस का, 2x² प्लस का 2x² माइनस का दोनों घट जाएंगे, 2x² में से 2x² कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। 7x प्लस का 5x माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का, नंबर्स माइनस हो जाएंगे। 7x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 2x, 6 में से 2 जाएगा आपके पास 4 बचेगा, तो इसका रिजल्ट क्या गया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी, डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है a प्लस बी c प्लस डी माइनस c प्लस डी है आपके पास, और a माइनस बी है, सॉरी a माइनस बी है। इस डिटरमिनेंट्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी माइनस c प्लस डी और माइनस c और प्लस का डी। बात समझ में आ गई आपको। चलिए इंटू करते हैं, इसका इंटू हम आइडेंटिटी से कर देते हैं। मैंने मैट्रिक्स में भी एक बार इस आइडेंटिटी का यूज किया था, देखिए कौन सा होता है। अगर आपके पास कोई चीज एक बार प्लस में हो, अगर कोई चीज आपके पास प्लस में हो और आपके पास वही चीज एक बार किस में हो, माइनस में हो, तो आप इंटू करेंगे तो रिजल्ट आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें मैंने एग्जांपल लिया था आपको, देखिए अगर आपके पास एक बार x प्लस 3 है, एक बार x माइनस 3 है, आपके पास एक बार x प्लस 3 है, एक बार x माइनस 3 है, और आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस आइडेंटिटी से कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर, x है, x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास, 9 हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास एक बार वही चीज सेम चीज प्लस में हो और सेम चीज किस में हो, हमारे पास माइनस में हो, तो ही हम आइडेंटिटी लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी लग जाएगी, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है, a ही है हमारे पास, माइनस b का स्क्वायर b ही है हमारे पास। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो चुका है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमने ये आ गया। चलिए यहाँ पर काम करते हैं हम, तो आप चाहे तो सिंपल तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको आप सिंपल तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें, c का c में करेंगे, माइनस का c स्क्वायर आ जाएगा। वैसे यहाँ भी आइडेंटिटी लग सकता है, ठीक है, हम यहाँ भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा और आइडेंटिटी लग जाएगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जितना हम रीअरेंज करेंगे उतने में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। c का c में किया c स्क्वायर, c का d में कर दिया हमने c d, d का c में किया माइनस का dc और प्लस का d स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। dc से c d कट गया हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का c स्क्वायर और ये माइनस का d स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है रिजल्ट। तो आप यही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहें तो फैक्टर वगैरह और बन सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही, आप यही आंसर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर और d स्क्वायर, ठीक है, इसको यही छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर है। अगला देखिए इसमें, अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, वैल्यू फाइंड करनी है हमें। 2 प्लस 3 आयोटा 4 1 2 माइनस 3 आयोटा, इस डिटरमिनेंट्स को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सेम, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ, इसका यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। माइनस 4 1 जा कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी जस्ट आइडेंटिटी लगाया था, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। एक बार प्लस में है, एक बार किस में, ये माइनस में है, तो आइडेंटिटी क्या लग जाएगा कि जब हमारे पास दो चीजें सेम हो, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो, तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार प्लस में एक बार
माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए हमारा है 2 माइनस फॉर्मूले से आता है, ठीक है। बी क्या हमारे पास 3 आएगा स्क्वायर माइनस 4 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। यहाँ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 आ गया, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि 4 प्लस का है 4 माइनस का है, 4 में से 4 जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। आपके पास बचा माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये 11th स्टैंडर्ड में है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, या शायद 12th में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स में भी डिस्कशन किया था आयोटा की, आप 2 3 4 वैल्यू होती है, आप उनको याद कर लो, सारा काम हो जाता है। आयोटा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास, ठीक है, आयोटा नहीं रखते हम, आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 होता है, आयोटा क्यूब होता है हमारा आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 वैल्यू याद कर लें तो जनरल क्वेश्चन आने वाले हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो -9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है, इंटू करें आप इसका 9 1 जा 9, पॉजिटिव का 9 आ गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है हमारे पास कुछ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो सबसे आईएमपी क्वेश्चन है आपका, वो सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपके पास लॉग बेस में 3 है, यहाँ 256 है, लॉग बेस में 4 है 3 है, फिर यहां भी हमारे पास है लॉग बेस में 3 है 8, लॉग बेस में 4 और यहाँ 9 है। हमें इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करके इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले आपको 256 का फैक्टराइज बना लेना है, मैं यहां बना रहा हूं 256, इसको फैक्टर बना लीजिएगा, 2 से कैंसिल करके 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 32 हो गया। 16 बार में कटता है, 16 दूनी 32, 2 8 जा 16, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 1 जा 2। ये किसके फैक्टर हो गए 256 के फैक्टर हो गए, ठीक है। हमें और किसके चाहिए 8 के चाहिए, 9 के चाहिए। 8 के फैक्टर देखिए, 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 9 के चाहिए हमें फैक्टर, ठीक है। 9 के फैक्टर बना लीजिएगा, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर चाहिए हमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, कई बार पूछा गया ये। तो आपको लॉग बेस में है आपके पास 3, आप 256 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 256 को 2 की पावर आप 8 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 तो 7 8, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल नहीं हो सकता, 3 सबसे छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इसको और तोड़ नहीं सकते हम। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। अगर हम 2 को 3 बार ओपन करेंगे 8 ही आएगा, 2 का 3 बार इंटू करेंगे, है ना। ये देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 2 है हमारे पास, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख 4 को नहीं, 9 को लिख सकते हैं हम 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये हमने 9 को लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया हमारा 3 का पावर 2 हो गया यहाँ पर। देखिए आगे क्या करते हैं इसमें हम, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया 256 के गुणनखंड बना दिया हमने, तो 256 के सारे गुणनखंड हैं। अगर हम 2 को 8 बार गुणा करेंगे तो 256 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने 256 को लिख दिया 2 की पावर 8 में। 3 को हम छोटा नहीं कर सकते, उसको हमने वैसे लिख दिया। 8 को हमने क्या लिख दिया, 8 को क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम 2 की पावर 3 करें तो कितना आता है सर 8 आता है, तो हमने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। इसी तरह हमने 9 को क्या लिख दिया 3 की पावर 2, 3 3 जा 9। अब हम इसका इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इंटू देखिए कैसे करेंगे आप, इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, ठीक है। चलिए इंटू करते हैं। तो लॉग बेस में है 3 और 2 की पावर 8 है, इंटू में लॉग बेस में है 4 और 3 की पावर 2 हो गया। माइनस आता है, आपको पता है जब हम इंटू कर देते हैं तो क्या आता है माइनस आता है। इसका इंटू यहां करना है,
लॉग बेस में 4 है और यहाँ 3 है, यहाँ क्या आएगा लॉग बेस में कितना है हमारे पास 3 और 2 की पावर 3 है यहाँ पर। बात समझ में आ गई। तो देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं। लॉग में क्या होता है, अगर लॉग में दो चीजें प्लस में है, log m प्लस log n, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है log m इंटू n हो जाती है। तो वो दोनों गुणे में आ जाती है। एक बार log लिखते हैं, दोनों का हम इंटू कर सकते हैं। अगर log में दो चीजें क्या हो माइनस में हो तो वो चीजें अपॉन में हो जाती हैं, log m अपॉन n हो जाती है। ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ी होगी। लॉग में एक और सबसे खास प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि जो पावर होती है ना, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि n की पावर n का m की पावर n, ठीक है, log m की पावर n हो तो ये n उठ के आगे आ जाता है, ठीक है। तो n आगे आ गया, log m हो गया, ठीक है। ये लॉग की जो मेन प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, यही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि अगर यहाँ देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि अगर log m की पावर n हो तो n कहां जाएगा आगे आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा log m बचेगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये 8 है, 8 कहां जाएगा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 log 3 और ये 2 बचेगा अकेला, ठीक है। ये 2 कहां जाएगा आगे आ जाएगा, 2 log बेस में 4 और यहाँ 3 बचेगा, माइनस यहाँ क्या है log बेस में 4 3 है, ये 3 आगे आ जाएगा, ये वाला 3, ठीक है ना। तो 3 log बेस में 3 और यहाँ 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करते हैं हम, ये आगे के नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 जा कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया, ठीक है। 8 2 जा 16 हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है इसमें। तो यहाँ हमने 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 यहाँ क्या हो गया 16 हो गया, जो है बाकी हम वैसे एज इट इज उतार लेते हैं। लॉग ये 3 है, ये 2 है हमारा, इनटू में देखिए 2 का इनटू हो गया, ठीक है ना। लॉग बेस में 4 है, ये 3 है हमारा, माइनस यहाँ इनटू कर दीजिएगा किसका, इस 3 को आगे रख लीजिएगा, ये वाला 3, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लॉग बेस में 4 है और ये 3 है, लॉग बेस में 3 और ये क्या है हमारा 2 है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन आगे देखिए, ठीक है। अब मैंने 16 ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये हमने 16 लिख लिया यहाँ पर, 16 log 3 2 इंटू log। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो बेस में है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और एक सामने क्या है हमारे पास यहाँ 3 है, इनटू में 3 है, माइनस ये आइडेंटिटी हटा देता हूं मैं, ये आपके पास देखिए 3 है यहाँ पर, ठीक है। वही काम फिर करेंगे हम, बेस हमारे पास क्या 4 है, log 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ये जो बेस में है 4 इसको हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 3 आ गया ये वाला, इनटू log तो बेस में 3 ये 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए जो बेस से पावर आती है, यहाँ देखिए मैंने ये जो 8 था, 8 को कहां लेके आए हम आगे, ठीक है ना, 8 को कहां लेके आए आगे आ गए। लेकिन जब बेस से पावर निकलती है, देखिए बेस है, ये क्या हमारे पास बेस है, तो इसकी जो पावर आगे आती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर आपके पास 3/5 है तो वो 5/3 हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अगर आपके पास 3/5 है तो उसको हम क्या लिख देते हैं 5/3 लिख देते हैं। अगर 7 है तो इसके नीचे 1 है तो उसे हम 1/7 लिख देते हैं। 7 है तो उसे हम क्या लिखते हैं 1/7। देखिए 7 के नीचे हमेशा 1 होता है, तो अगर 7 होता है तो उसे हम 1/7 लिख देते हैं। जरा देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 16 है, ठीक है, ये आपका 2 आ गया है, यहाँ पर आ रहा, मैं इसको बाहर निकाल ले रहा हूं। ये जो 2 है इसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 है, ये पावर ये क्या हो रहा है बाहर आ रहा है, 16 है हमारे पास। तो अगर ये 2 आएगा तो 2 क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 2 के नीचे कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा पलटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं 1/2, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ क्या है हमारे पास log 3 2 इनटू में log ये 2 बचा, ये 2 बचा हमारे पास और ये 3 बचा, ठीक है ना। इसको हमने बाहर निकाल दिया पावर में, ठीक है।
सेम कहानी यहां भी आप करेंगे, ये 2 बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 3 इंटू ये 2 बाहर आया तो ये बन गया 1/2 बन गया हमारे पास लॉग बचा, बेस में ये 2 बचा और ये 3 है, लॉग ये बेस में 3 है और ये 2 हो गया हमारे पास। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये देखिए अब आगे इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 8 कितना होता है 16 होता है, ये 8 बचेगा, log 3 2 इनटू में log 2 3 माइनस का 3 1 जा 3/2 हो गया ये, ठीक है, यहां पर log 2 3 इनटू log 3 2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी बताई थी इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, अगर आपके पास log ए भी हो, बेस में ए यहां भी हो, इनटू log बेस में भी हो यहां ए हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ये फॉर्मूला होता है। तो सेम कहानी यहां देखिए आप, यहां log 3 2 log 2 3 दोनों इनटू में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, तो 8 इंटू ये क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, मैं नीचे लिख देता हूं 8 इंटू 1 हो गया, log 3 2 इंटू log 2 3, ठीक है 1 हो गया, माइनस 3/2 एज इट इज लिख लीजिएगा आप ये वाला, ये देखिए इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ये देखिए log 2 3 log 3 2 इसकी वैल्यू भी 2 3 3 2 है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 1 जा 8 3/2, इसका इसमें इंटू कर दीजिएगा, 8 दूनी कितना हो गया 16 माइनस 3/2, रिजल्ट कितना हो गया इसका आंसर, 16 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 13/2, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने ये आइडेंटिटी हमें लगाना था log ए बी और log बी ए, इसलिए हमने क्या किए कि जितने भी नंबर्स थे सबको बहुत सिंपल फैक्टर में हमने तोड़ लिए। बात समझ आ गई आपको? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत आएंगे, खासकर मैं आपको बोलूं तो एमपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसको मोस्ट एमपी लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास